हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आर्ट एजुकेशन ई पाठशाला। और मैं हूं आपका कैरियर गुरु रंजीत सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने किस नई धमाकेदार वीडियो में। जी हां बच्चों, क्लास 10th मैथमेटिक्स का एग्जाम बाकी है। जब हमारी स्टार्टिंग इतनी अच्छी हुई है तो हमारी एंडिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बट मैथमेटिक्स का नाम सुनते ही आप में से कुछ बच्चों के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पेट में तितलियां उड़ने लगती हैं और अलग सा ही एक प्रेशर, एक एंजाइटी उनके चेहरे पर साफ दिखनी है। बट डरिए मत बच्चों, आपका जो मैथमेटिक्स है वो भी बहुत अच्छा एग्जाम होगा जैसे आपके स्टार्टिंग के एग्जाम्स हुए हैं। जी हाँ बच्चों, आपने साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी में तो अच्छा करा ही है, अब है मैथ की बारी है। तो चलो, मैथ में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम मैथ में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो देखो बच्चों, पेपर का पैटर्न, पेपर का क्या है तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। पेपर इस साल का थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। जी हाँ बच्चों, आपको पहले से ही प्रैक्टिस पे ध्यान देना है और अपनी स्पीड पे ध्यान देना है। मैथमेटिक्स मतलब प्रैक्टिस और स्पीड। जी हाँ बच्चों, आपको ये याद रखना है जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है, उनके जो एग्जाम्पल है, उनके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उन पे फोकस कीजिएगा। और अभी भी आपके पास टाइम है तो आप सैंपल प्रैक्टिस पेपर जरूर कीजिएगा और कुछ क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में या ट्रायंगल्स के या जो भी चैप्टर आपको थोड़ा सा हार्ड लगता है उनको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। हर चैप्टर के देखो बच्चों, लास्ट टाइम पूरा हम कहते हैं ना, पूरा रिवीजन हमसे नहीं हो पाएगा, बट हर चैप्टर के जितने भी फॉर्मूलेज हैं आप उनको कंठस्थ याद कर लीजिए, आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस की लीजिए और हर क्वेश्चन, हर एक फॉर्मूले पे एक एक क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। ये मैं आपसे कह रहा हूं बच्चों। और याद रखिए, मैथमेटिक्स में कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और हर क्वेश्चन को जब आप कर रहे हो तो उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है, जो थ्योरम है, जो आइडेंटिटीज है, आपको वहां लिख के आनी है। और आपको जो रफ करनी है, साइड में करनी है, एग्जामिनर को दिखनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आपको कोई भी स्टेप्स गायब नहीं करना है। आपको देखो, क्वेश्चन का जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन है, 1 मार्क्स क्वेश्चन है, 2 मार्क्स है, जैसे वेटेज है वैसे आपका प्रोसेस होना चाहिए। जो भी ट्रिग्नोमेट्री में आप आइडेंटिटी यूज कर रहे हो उसको बगल में साइड में लिख दीजिएगा। और आपको याद रखिए, जो लास्ट में आपका मैथमेटिक्स में आंसर आता है उसको क्वेश्चंस की लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कीजिएगा और उसको हाईलाइट कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जांपल वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, फादर एज, सन एज। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक्स और वाई में उसको वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, और हमारा आंसर एक्स और वाई में छूट जाता है। बट लास्ट में आपको एक्स और वाई में आंसर नहीं छोड़ना है। आपको जो भी क्वेश्चंस की लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आपके आंसर को एंड में लिखना है। मैथमेटिक्स में इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, मैथमेटिक्स बहुत आसान है, बट आपको, मैंने फिर से रिपीट कह रहा हूं, आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के जो हमारे एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उसको, हाँ इस साल का पेपर थोड़ा लेंथी होगा, आपको स्टार्टिंग से ही स्पीड ध्यान रखना है, स्पीड का ध्यान रखना है, थोड़ी स्पीड फास्ट रखनी है। देखो बाकी बच्चों में जैसे कुछ बच्चे अपनी प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा फोकस कर देते हैं और कुछ बच्चों का पेपर छूट जाता है। तो मैथमेटिक्स में आप थोड़ी सी, अगर 19-20 भी कहते हैं, 20 ना करके 19 भी प्रेजेंटेशन, मैं ये नहीं करूँ कि एकदम खराब करनी है। ठीक है, रफ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और याद रखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर कोई क्वेश्चन गलत होकर आप दोबारा करते हैं तो उसको क्वेश्चन को आराम से कट कीजिएगा, इतना भी कट मत कीजिएगा किसी एग्जामिनर को ना दिखे। क्यों? इसका एक रीजन है, अगर वो क्वेश्चन जो आपने कट किया अगर वो सही होगा, ठीक है, और जो आप, तो उसके भी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन कोई छोड़ना नहीं है। फॉर्मूले और ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो भी है आपको, tan 30 sin 30, ये सारी वैल्यू आपको मुंह पे याद होनी चाहिए। थ्योरम जो भी है सर्कल में, आपको पता है 2 थ्योरम है, याद रख लीजिए। बीपीटी ट्रायंगल्स में थेल्स थ्योरम, उसको प्रूविंग कर लीजिएगा। सर्कल के थ्योरम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ है। प्रोबेबिलिटी आपके लिए स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में डायरेक्ट मीन मोड मीडियन पे क्वेश्चंस आते हैं, आप याद कर, जो इसके स्पेशल क्वेश्चन, जो ट्रिकी क्वेश्चन है उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सरफेस एरिया वॉल्यूम में आपको क्या करना है, सरफेस एरिया वॉल्यूम में आपको केवल फॉर्मूले करना है, वॉल्यूम कन्वर्जन का क्वेश्चन है, याद रखिए। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीबीएसई में क्या डिलीट हो गया है, तो वो करिए। कुछ चैप्टर्स के कुछ टॉपिक डिलीट हो गए हैं, बट कुछ बच्चे अनवांटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो अभी भी आपके पास टाइम है, उनके एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मत कीजिए, क्योंकि अभी आपका ध्यान होना चाहिए आपको स्कोर करने में। साल भर आपने नॉलेज के लिए तो पढ़ाई करी है ना, पूरी पढ़ाई कर ली है, बट अब आपके लिए स्कोर। और आप डरिए मत, आपका बहुत बहुत अच्छा स्कोर आएगा। और जो आपको कहते हैं ना, जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, जो पेपर आपको मिल जाता है, रीडिंग टाइम में, उसमें कोशिश कीजिए कि आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर ले। ठीक है, आप माइंड में उन क्वेश्चन को सॉल्व, और एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा रफ में जाइए और ज़्यादा उसमें स्टेप्स दिखाने की जरूरत नहीं है। आप आंसर और आपका 1-2 लाइन, 1-2 पॉइंट में आप आंसर लिख दीजिए, जल्दी सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हमारा ऑप्शन और आंसर इंपॉर्टेंट है। ये नहीं, कुछ बच्चे मैं देखता हूँ अब एमसीक्यू क्वेश्चन को पूरे आधे पेज में सॉल्व कर लेते हैं, 1 पेज लगा देते हैं, तो भैया 20 क्वेश्चन तो एमसीक्यू में आपको वैसी दिक्कत हो जाएगी, टाइम नहीं मिलेगा। आपको स्टार्टिंग से टाइम का ध्यान रखना है। और इस बार पेपर थोड़ा, जैसा आपका साइंस है ना, कैसा हुआ, एवरेज टाइप का हुआ, थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा लेंदी, तो उसी तरीके से शायद मैथमेटिक्स भी होगा।
जहां बट जिन बच्चों ने फॉर्मूले पे कमांड कर रखी है, थ्योरम पे कमांड कर रखी है और हर ट्रिकी क्वेश्चन, अगेन मैंने कहा ना, या तो आप इस समय में क्या करना है, लास्ट टाइम पे सारे चैप्टर के फॉर्मूले को रिवाइज करके कुछ कुछ जो ट्रिकी क्वेश्चन है हर चैप्टर के, जो आपको सैंपल पेपर में, अगर आपने 2-3 सैंपल पेपर कंप्लीटली अच्छे से कर रखे हैं, उनको रिवाइज कर रखा है, तो वो चीज़ आप कर लीजिएगा। डरना नहीं है, आपकी एंडिंग मैथ में बहुत बहुत अच्छी होगी, ठीक है। और कोई भी दिक्कत है तो अभी मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो मैथमेटिक्स बहुत सिंपल है, तो डरने की कोई बात नहीं है। जैसे मैंने बोला, टाइम को यूटिलाइज करना है। और प्लीज़ एक खास बात, जो टॉपर्स करते हैं, आपने सुना भी होगा, 20 से 30 मिनट लास्ट में आपके बचने चाहिए। जब मैथमेटिक्स में यही स्पेशल बनाता है टॉपर को कि वो लास्ट में अपने 20 से 30 मिनट अब कॉपी को रिवाइज करने में लगाना चाहिए आपको। अगर आपकी कॉपी हो भी गई है, एग्जामिनर को देने से पहले आपको 20 से 30 मिनट उस कॉपी को देखिए, रिवाइज कीजिए। क्योंकि देखो, हम भी ह्यूमन है, मशीन तो है नहीं, गलती हमसे भी होती है। तो हम कभी कभी छोटी छोटी सिली मिस्टेक कर लेते हैं जो हमें रिविजन टाइम में पकड़ में आती है, ठीक है। याद रखिए, मार्जिन दे दीजिएगा, क्वेश्चंस के आंसर को उसी लैंग्वेज में, यूनिट का बहुत ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे, जैसे मान लीजिए आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, स्पीड किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड, तो बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं ना, तो वो स्पीड में किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। तो इस याद रखिए यूनिट, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी कुछ आपको याद रखना है, फॉर्मूले याद रखना है, डिस्टेंस आए तो उसमें यूनिट लिखनी है, ठीक है। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं है बच्चों, जैसे मैंने हमेशा कहा, साइन कॉस अप्रोच याद रखिएगा। प्रूविंग क्वेश्चन बहुत बहुत इजी होते हैं। अगर आप LHS से RHS नहीं बना सकते तो कुछ दूर LHS कुछ दूर RHS, दोनों को सॉल्व कीजिए, बहुत आसान होगा, ठीक है। घबराना नहीं है, फॉर्मूले प्रैक्टिस करनी है, याद रखना है, हर फॉर्मूले पे 1-2 क्वेश्चंस। ऑल दी वेरी बेस्ट मैथमेटिक्स एग्जाम के लिए। आपका एग्जाम बहुत 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 अच्छा होगा। और फिर हम क्लास 11th की हम बात करेंगे। क्लास, आप में से कुछ बच्चे JEE के लिए, आप में से कुछ बच्चे नीट के लिए, या कुछ बच्चे कॉमर्स की साइड में जा रहे हैं, बट मैं प्रॉमिस आपका साथ दूंगा। मैं आपका, आप चाहे किसी फील्ड में जाइए, मैं आपकी मदद लास्ट तक करूंगा, जब तक आप किसी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले लेते। और कॉलेज में भी मैं आपके साथ ही रहूंगा, ठीक है। तो चलो, ये तो दिन मिलते हैं अपने मैथ एग्जाम के बाद ऑन डिमांड। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी आप मुझे बता दीजिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।